आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास जियोग्राफी चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। इन द लास्ट 2 chapters you have read about the landforms and the drainage of our country। अंतिम 2 अध्यायों में आपने लैंडफॉर्म्स किस प्रकार की कैसी भूमि है और जल और ड्रेनेज हो गया जल निकासी की व्यवस्था कैसी उसके बारे में पढ़ा आपने। These are the 2 of the 3 basic elements that one learns about the natural environment of any area। ये 3 में से 2 वो मुख्य तत्व है जिनके बारे में हम प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में किसी विशेष क्षेत्र में के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड एलिमेंट। इस अध्याय में आप थर्ड एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर आवर कंट्री। जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, हमारे चारों तरफ जो वातावरण है उसकी जो परिस्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे। Why do we wear woolen in December और why it is hot and uncomfortable in the month of May? क्या कारण है कि हम दिसंबर में ऊनी कपड़े पहनते हैं और क्या कारण है कि मई के महीने में हमें इतनी गर्मी पड़ती है और हम असहज महसूस करते हैं। एंड वाई इट रेन्स इन जून जुलाई, और क्या कारण है कि जून और जुलाई में बरसात होती है। द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस कैन बी फाउंड आउट बाई स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इन सभी के आंसर आपको मिलेंगे जब हम भारत की क्लाइमेट जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। जलवायु क्लाइमेट जलवायु हो गया। क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। जलवायु क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में विगत 30 वर्षों तक जैसा वातावरण रहा है, जैसा मौसम रहा है उसके बारे में है। जो उतार चढ़ाव रहा है उसे ही हम क्लाइमेट बोलेंगे। वेदर refer to the state of the atmosphere over an area at any point of time। मौसम क्या है? किसी समय पर किसी क्षेत्र में क्या वातावरण है। जैसे हम बात करें कि हमारे आज का मौसम क्या है। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट तत्व सेम ही है। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव, विंड हवा, ह्यूमिडिटी नमता और प्रेसिपिटेशन वर्षा, इनके बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। वैसे पूरी दुनिया है अलग अलग जलवायु क्षेत्र में बटी हुई है। हम हमारे भारत के बारे में बात करते हैं। द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम विच लिटरली मीन्स सीजन। जो मॉनसून शब्द है वह अरबी भाषा के शब्द मौसिम से आया जिसका अर्थ होता है ऋतु, सीजन। मॉनसून रिफर टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ईयर। मॉनसून प्रतीक है इस बात का कि एक वर्ष के पश्चात हवाओं की दिशा कैसे बदलती है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप। भारत की जलवायु को मॉनसून की जैसी जलवायु कहा जाता है। लेट अस टेक 2 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। इन समर द मर्करी ओकेजनली टचेज 50 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में हमारे यहाँ स्पेशली राजस्थान में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान डेजर्ट, राजस्थान के रेगिस्तान में। वेयर एज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। जबकि पहलगाम और जम्मू कश्मीर में यह लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। ऑन ए विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर में बी एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस। जबकि हम सर्दियों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, द्रास ऐसे इलाकों में टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तिरुवनंतपुरम ऑन द अदर हैंड में हैव ए टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस। जबकि यहीं सर्दियों में तिरुवनंतपुरम है, वहाँ पर टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ आपके बॉक्स में बात की गई कि क्या कारण है कि कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कहीं टेम्परेचर बहुत कम है। ये वहाँ की परिस्थिति के अनुसार है। देर आर वेरिएशंस नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बट आल्सो इन इट्स अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशंस। बहुत से कारण है
कि बहुत से इलाकों में बरसात बहुत ज़्यादा होती है और कई में बहुत कम होती है और कई जगह तो बरसात नामात्र की ही होती है। ये वहाँ की जो एरिया है उसकी वजह से होता है। वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट्स ऑफ हिमालय, जबकि हिमालय के ऊपर हम बात करते हैं तो वहाँ स्नोफॉल बर्फ़ के तौर पर बरसात होती है। इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी जगह पे यहाँ पे बरसात होती है। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेराइज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। यदि हम बरसात की बात करें वर्षा की, तो मेघालय में 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है, जबकि लद्दाख और पश्चिम राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। अधिकतर समय हमारे देश में जून से लेकर सितंबर तक बरसात प्राप्त होती है हमें। सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु कोस्ट गेट्स ए लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर, जबकि अक्टूबर और नवंबर महीने में तमिलनाडु में भी बहुत सी जगह बरसात होती है। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस, सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। समुद्री किनारे की हम बात करें तो सीजनल कॉन्ट्रास्ट की वजह से अंदर बरसात कम होती है और बाहर की तरफ ज़्यादा होती है। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। हम उत्तरी समतल मैदान की बात करें तो पूर्वी इलाके में ज़्यादा बरसात है और पश्चिमी इलाके में कम बरसात है। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, जलवायु पर नियंत्रण कैसे होता है, तो इसमें है लेटीट्यूड, अल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। लेटीट्यूड लेटिवी जो लाइनें हैं, अल्टीट्यूड जो लंबवत रेखाएं हैं, प्रेशर वायु का कितना दबाव है, और विंड सिस्टम और हवा यहाँ कैसी बहती है। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेराइज अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड। पृथ्वी पर कर्वेचर होने की वजह से, गोलाकार आकृति होने की वजह से, सोलर एनर्जी की वजह से लेटीट्यूड के अनुसार हमें यहाँ ऊर्जा प्राप्त होती है। एज ए रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। इसकी वजह से इक्वेटर से हम जब पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे एयर टेम्परेचर कम होता जाता है। एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड, पर जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई की तरफ जाते हैं द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस। एटमॉस्फेयर घना कम हो जाता है और टेम्परेचर डिक्रीज, और तापमान कम होता जाता है। द हिल्स आर द देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग समर। इसी वजह से पहाड़ी क्षेत्र गर्मियों में ठंडा होता है। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लेटीट्यूड एंड अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेशर और विंड है ये उस क्षेत्र के लेटीट्यूड और अल्टीट्यूड पर निर्भर करते हैं। दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। इसलिए ये टेम्परेचर और रेनफॉल को प्रभावित करते हैं। द सी एक्सर्ट्स ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। सागर है, समुद्र है, क्लाइमेट को भी प्रभावित करते हैं। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। समुद्र से जितनी दूरी ज़्यादा होगी वैसे वैसे वेदर लोग ज़्यादा महसूस करेंगे। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटली ड्यूरिंग समर वेरी हॉट एंड ड्यूरिंग विंटर वेरी कोल्ड। ओशन करंट्स अलोंग विद ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। जो समुद्रिक तरंगे हैं ये भी समुद्र के किनारे जलवायु को प्रभावित करती है। एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करंट्स फ्लोइंग फास्ट इट विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ द विंड्स आर ऑन शोर। कोई भी समुद्रिक इलाका गर्म है, ठंडा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ जो हवाएं कैसी चल रही है। फाइनली रिलीफ टू प्लेज ए मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। रिलीफ इसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। रिलीफ ऑन एरिया, हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स। यदि माउंटेन ऊंचे ऊंचे हैं तो गर्म और ठंडे हवाओं को रोकेंगे, बाधा के तौर पर रोकेंगे। दे में आल्सो कोज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ। यदि ये बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं तो यहाँ वर्षा भी हो सकती है। एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स, और या
वर्षा करने वाले जो बादल है उनके सामने अवरोध बन के खड़े हो जाएंगे। द लीवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन रिमेन रिलेटिवली ड्राई, इसलिए इन पहाड़ों की जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमेशा सूखा होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। लेटीट्यूड, इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारे देश के बिल्कुल मध्य हिस्से से गुजरती है, रण ऑफ कच्छ से लेकर मिजोरम तक ये गुजरती है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आधा हमारा देश है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में स्थित है। बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एरिया, वो सारा एरिया ट्रॉपिकल एरिया माना जाता है। और रिमेनिंग है वो नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में, उत्तर में है। देयरफॉर इंडियाज क्लाइमेट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इसलिए हम कहते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है और उसके ऊपर है वो सब ट्रॉपिकल है। अल्टीट्यूड, ऊंचाई के आधार पर। इंडिया हैज़ माउंटेन टू द नॉर्थ, भारत में भाई नॉर्थ में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, नियर अबाउट इनकी ऊंचाइयाँ 6000 मीटर तक है। और हमारा जो समुद्री इलाका है, जो सीमा है, वहाँ पर भी कुछ पहाड़ है जो 30 मीटर ऊंचे तक है। इसलिए सेंट्रल एशिया है, हिमालय है, जो बर्फीली हवाएं चलती है हिमालय पहाड़ पर सेंट्रल एशिया से, उसे ये पहाड़ कुछ बहुत अधिक मात्रा में रोक लेते हैं। इसलिए हमारे सेंट्रल एशिया की जो मिल्डर विंटर पड़ती है वैसी हमारे यहाँ सर्दी नहीं पड़ती है। प्रेशर एंड विंड, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, दीज विंड्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये प्रेशर बनता है, दे ब्लो साउथवर्ड्स, और वो दक्षिण की तरफ बहती है। गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्टेड हो जाती है। एंड मूव टुवार्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, और वह इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया की तरफ बढ़ने लग जाती है। आमतौर पर जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेटेड एंड ब्लो ओवर लैंड, देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन। ये धीरे धीरे विंड मॉइस्चर को भी ले जाती है, तो कभी कभी यहाँ थोड़ी बहुत बरसात या कभी कभी नहीं होती है। हेंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड बट इट इज़ नॉट सो, लेट अस सी व्हाई। इसी भारत एक शुष्क क्षेत्र है, क्यों नहीं है, देखिए कहीं कहीं। कोरियोलिस फोर्स क्या है? एन अपेरेंट फोर्स caused by the Earth's rotation. The Coriolis force is responsible for deflecting winds toward the right in the northern hemisphere and toward the left in the southern hemisphere. This is also known as Farrell's law. क्योंकि इसकी खोज फेरेल्स ने की थी, साइंटिस्ट ने, तो इसे फेरेल्स लॉ भी बोला जाता है। कोरियोलिस फोर्स के तहत ये जो विंड है ये डिफ्लेक्ट करती है इक्वेटर के पास और सदर्न हेमिस्फीयर में। द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। भारत में प्रेशर और विंड कंडीशन यूनिक, अद्वितीय है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। ड्यूरिंग विंटर देयर इज ए हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। सर्दियों के समय में हिमालयाज के पास हाई प्रेशर एरिया बना हुआ होता है। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया। यहाँ से ठंडी सूखी हवाएं लो प्रेशर एरिया, जो कि इस वक्त सर्दियों में ओशियन में, इंडियन ओशियन में बना हुआ है, दक्षिण में, साउथ में, उसकी तरफ हवाएं बहना शुरू हो जाती है। इन समर ए लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया। जबकि गर्मियों में इसका उल्टा होता है, लो प्रेशर एरिया एशिया के सेंट्रल एशिया में बनता है, ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। दिस कोजेज ए कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग समर। ये बिल्कुल गर्मियों में हवाएं उल्टी चलने लग जाती है। एयर मूवीज फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया और द सदर्न इंडियन ओशियन। बात वही सामने आ गई, गर्मियों में हाई प्रेशर एरिया दक्षिणी इंडियन ओशियन में बनता है, सदर्न इंडियन ओशियन में इन ए साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन क्रॉसेस द इक्वेटर एंड टर्न्स राइट टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। गर्मियों में हाई प्रेशर एरिया समुद्र से निकल के हवाएं, बादल निकल के हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आते हैं। दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। इन्हें हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं बोलते हैं। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियंस। यह
हवाएं वार्म ओशियन से ऊपर से बहती है, गैदर मॉइस्चर को इकट्ठा करती है, एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया, और हमारे भारत की मुख्य भूमि पर बरसात का कारण बनती है। द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय ए वेस्टर्ली फ्लो। ऊपर की तरफ जो हवा का सर्कुलेशन होता है वह वेस्टर्ली फ्लो की वजह से होता है। एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज द जेट स्ट्रीम, और ये किसकी वजह से होता है? जेट स्ट्रीम इसे बोलते हैं। दी जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली ओवर 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। ये जेट स्ट्रीम से अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में बहती है। दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, इन्हें ही सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स बोला जाता है। दीज आर ए नैरो बेल्ट ऑफ हाई अल्टीट्यूड, ये संकीर्ण ऊंचाई पर, लंबवत ऊंचाई पर एक बेल्ट है, 12,000 मीटर ऊपर मानी जाती है। वेस्टर्ली विंड्स जो पश्चिमी हवा इधर से बहती है ट्रोपोस्फियर में, देयर स्पीड वराइज फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर पर आवर इन समर टू अबाउट 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर। इनकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा गर्मियों में और 184 किलोमीटर प्रति घंटा सर्दियों में होती है। ए नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, बहुत सी संख्याओं में हमें जेट स्ट्रीम का हमें पता चला है। द मोस्ट कांस्टेंट आर द मिड लेटीट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, जो मुख्य हमारे यहाँ सहयोगी है वो मिड लेटीट्यूड जेट स्ट्रीम है और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। ओवर इंडिया दी जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयाज, ये हिमालयाज के दक्षिण के ऊपर से बहती है। थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर, गर्मियों को छोड़ के बहती रहती है। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज, पश्चिमी चक्रीय डिस्टर्बेंसेज हम बोलते हैं एक प्रकार से रुकावट। एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ, पश्चिमी चक्रीय रुकावट है उत्तरी इलाके में महसूस की जाती है। एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में महसूस की जाती है। वेस्टर्ली फ्लो शुरू हो जाता है गर्मियों में इन समर। द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव्स नॉर्थ टू द हिमालयाज विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, जबकि गर्मियों में सूर्य की एक हलचल की वजह से, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इसका स्ट्रीम का जो मूवमेंट है नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज यहाँ हो जाता है। एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर पेनिनसुलर इंडिया। इसी तरह से सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये पेनिनसुलर इंडिया से ऊपर बहता है अप्रोक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ, जबकि गर्मियों में यह 14 डिग्री नॉर्थ तक बहता है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज ये हम आपको बता चुके हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ड्यूरिंग द मानसून एज वेल एज in October, November and are part of the easterly flow. Have you read or heard about the disease caused by them on Odisha and Andhra Pradesh? आपको पता है वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस की वजह से ही अक्टूबर और नवंबर में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में सक्रिय तूफान आते हैं। द इंडियन मानसून, भारतीय मानसून। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून विंड्स, हमारे भारत की जलवायु है ये मानसून विंड से प्रभावित है। द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फिनोमेना ऑफ द मानसून, जो नाविक ऐतिहासिक समय में हमारे देश में आया करते थे उन्होंने पहली बार इस मानसून के फिनोमेना सिद्धांत को नोटिस किया। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप्स एट द मर्सी ऑफ विंड्स, वे वापस लौटते वक्त हवाओं के वापस बह जाने की वजह से, उस समय को जानकारी की वजह से वे लोग बिना अपनी पतवार चलाए नाव को एक साथ अपने इलाके में ले जाते थे। द अरब्स हु हैड आल्सो कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स नेम्ड दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मानसून, इन्हीं अरब लोगों ने अपनी भाषा के तहत इन हवाओं को मानसून नाम दे दिया। पर भाग है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सरफेस विंड्स है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये एरो में है, नीचे ऑस्ट्रेलिया और ये अपने इंडिया के ऊपर से बह रही है। और ये देखिए आप इसमें सरफेस विंड्स है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है,
ये डॉट डॉट में बह रही है, ये आप देखिए इंडिया की इधर से गुजरती है, ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, इसके बारे में आप विस्तार से देखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।